नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं यह भूगोल का अध्याय 3। ये भूगोल दी गई है यहाँ से। और इसके पहले वाले अध्याय जो थे हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे, वो हमारा था इतिहास। क्या था वो? इतिहास। तो इतिहास के सभी जो वीडियो हैं हमने यहाँ पे इस पे डाल दिए थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देख पाए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पर जा करके आप इन सभी को देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज हम इसको, अध्याय 3 को, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। देखिए इसका प्रश्न है कि ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं। तो जो हमारा पूरा ये ब्रह्मांड है, ग्लोबल है, उसमें जो है विभाजित करने वाला मैन जो एक वृत्त होता है ना, तो ग्लोबल पर रात दिन को विभाजित करने वाला जो वृत्त है उसको हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कौन सा वृत्त कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। प्रश्न 2 दिया गया कि पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये घूर्णन कहलाता है, यानी उसी पर एक बार घूम जाती है स्वयं, तो ये घूर्णन है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति जो होती है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो ये पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, एक तो स्वयं अपनी धुरी पर घूम जाती है और एक पूरा चक्कर लगाती है सूर्य का, है ना। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको परिक्रमण कहते हैं। तो दो प्रकार की पृथ्वी में गति है। प्रश्न 3 देखिए, इसमें दिया कि पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। तो सबको मालूम है कि ये 365 दिन में करती है, लेकिन पूरे 365 दिन नहीं, उससे अधिक समय लगता है। 365 और 1/4, 1/4 यानी दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 घंटा में से इसको हम 4 विभागों में यदि बांट देते हैं तो यह हो जाता है कितना? 6 चौके 24, यानी 6 घंटे और लगते हैं। ठीक है ना, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, इसको 6 घंटे को हम क्या कहेंगे? 1/4, एक चौथाई। ठीक है ना, इतने दिन पूरे उनको लग जाते हैं पृथ्वी को पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में। प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस तिथि को बराबर होते हैं और क्यों होते हैं। तो जो दिन और रात हैं ये किस तिथि को बराबर होते हैं, यहाँ देखिए। तो इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पर दिन व रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बिल्कुल दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को होते हैं और 23 सितंबर को बिल्कुल दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले ऋतुएं परिवर्तन का चित्र बनाइए। ठीक है ना, पृथ्वी परिक्रमण करती है यानी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इस सूर्य के चक्कर लगाने से जो ऋतुएं होती हैं उनका हमें क्या बनाना था? चित्र। तो इस प्रकार से बनाना है, बीच में एक सूर्य बना देना है। इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पूरा देखें, यहाँ देखिए इसको मैं बता रहा हूँ। तो ये पूरा यह मध्य में हम सूर्य बना देंगे इस प्रकार से गोला बना करके। ठीक है ना, और फिर इसके चारों तरफ क्या बनाएंगे? पृथ्वी। इस प्रकार से इसका निर्धारण कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ऋतु बताना है कि यहाँ कौन सी ऋतु होती है। बसंत ऋतु होती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा जाती है यहाँ से। और फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पे हमें बताना है कि ये हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है ना, ग्रीष्म, और फिर बाद में ये शीत ऋतु। दो ऋतुएं यहाँ हो जाती हैं। और यहाँ देखें तो दिन रात बराबर होते हैं, उसका भी आपको यहाँ विवरण दे देना कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को ये देखिए दिन रात बराबर की स्थिति, यहाँ पे ये पृथ्वी बना देना। ठीक है ना, और तो यहाँ पे जो ऋतु होती है ऋतु का नाम लिखना है। ये शरद ऋतु, ठंड की ऋतु जो होती है, यहाँ पर शरद ऋतु, और यहाँ पर बना देंगे थोड़ी सी दूर बाद ये ग्रीष्म, और यहाँ पर शीत ऋतु। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें बना देना है पृथ्वी का। तो पूरा ये जो है परिक्रमण चक्र इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, पृथ्वी का जो परिक्रमण चक्र है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो अब देखिए यहाँ प्रश्न 6, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं और ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है। तो यहाँ देखिए एक वर्ष में जो ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु और शरद ऋतु, है ना। और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हमें इतना ये लिख देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु
होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात है, अपने यहाँ की नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व की जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के समय में वहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है, और क्रिसमस हमारे यहाँ पर शरद ऋतु में होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन भी है। चलिए ठीक, आगे देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है कि प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की क्यों होती है, समझाइए। तो देखिए अभी हमने देखा था कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और 1/4 यानी 6 घंटे और होते हैं, ठीक है ना। तो उसे 1/4 यानी 6 घंटा के बचने से यहाँ देखिए इस प्रकार लिखेंगे कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर के एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। कितने में? 4 वर्ष में। इसलिए हर चौथे वर्ष में फरवरी 28 की जगह पे कितने दिन की होती है? 29 दिन की फरवरी हो जाती है हर चौथे वर्ष में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न 9 दिया गया है कि पृथ्वी पर उत्तर अयनांत एवं दक्षिण अयनांत की अवस्था कब होती है। तो देखिए विषुवत के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात में उत्तर अयनात तथा दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, और पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत। प्रश्न 10 देखिए दिया है कि 30 सितंबर और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो देखिए 30 सितंबर एवं 21 मार्च को जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।